नेक्स्ट चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी अनंत श्रेणियों का अभिसरण। अपन ने रियल सीक्वेंस पढ़ा है ना फर्स्ट वाले चैप्टर में। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी? ये सीक्वेंस यूएन, सीक्वेंस को मैंने बोला था यूं लिखो, इस पे इन जनरल ये एन 1 टू इनफाइनाइट तक होता है। क्लियर? इस फॉर्म में लिखे या इसको ओपन करके लिखे u1 u2 एंड सो ऑन un, और वो कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो un एक रियल सीक्वेंस है। रियल सीक्वेंस का मतलब कोई मैपिंग है x मैपिंग n टू r, उसका कोडोमेन कैसा होना चाहिए? रियल। जो सप्रांत है वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक। तो जो अपना ये सीक्वेंस बना वो रियल सीक्वेंस होना चाहिए। क्लियर? सीक्वेंस की कंडीशन मैंने बताई थी, किस फॉर्म में लिखते हो? नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट है, उसकी इमेज वो आर में, यानी एक्सन। यू लिखे या यू लिखे सीक्वेंस। क्लियर? ये कंडीशन है। ये स्मॉल एन डोमेन का एलिमेंट, जो इमेज है वो किस में है? आर में। ये सीक्वेंस की एंडेड टर्म कहलाती है, एनवा पद कहलाता है। और सीक्वेंस किसको बोलते हैं? इस फंक्शन को। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं लेट un एक रियल सीक्वेंस है एंड u1 प्लस u2 में सम कर रही हूँ, इसकी जो टर्म्स है उसका अपन सम कर रहे हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, जिसमें एवरी टर्म के बाद टर्म है, जैसे u1 के बाद अगली टर्म u2 है, u2 के बाद u3 है, इस तरह से एक टर्म के बाद अगली टर्म है। तो इस तरह की जो सीरीज है उसको अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज, यानी अनंत श्रेणी। किससे बनी सीरीज? रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस की टर्म्स का अपन क्या करते हैं? सम, जिसमें एक टर्म के बाद अगली टर्म हो। तो ये जो सीरीज कहलाएगी, कैसे सीरीज कहलाई जाएगी? इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ अपन जो चैप्टर में पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे। फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है, फाइनाइट सीरीज है ना, परिमित जो श्रेणी है। ये अपन ने ले लिया u1 u2 u3 एंड सो ऑन un तक। इसके बाद वाली टर्म्स क्या हो जाए? जीरो। ये भी जीरो जीरो, ये बढ़ जा कहाँ रही है? फाइनाइट तक। तो इस तरह की सीरीज को अपन क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? फाइनाइट है। इसी को अगर लिखना चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, u1 u2 u3 um, और un क्या है? जीरो, जब n m से बड़ा है। क्योंकि सीरीज कौन सी है? un बोल रहे है ना, सीक्वेंस un बोल रहे। तो n कौन है? m से बड़ा। m से बड़ी वैल्यू m+1 हो, वो जीरो हो जाए, m+2 हो, वो जीरो हो जाए। तो फॉर ऑल un जीरो। कब? जब n m से बड़ा है। तो इसके बाद सारी टर्म्स क्या हो जाए? जीरो। तो इस तरह की सीरीज को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज। तब इस सीरीज को फाइनाइट सीरीज कहते हैं। बाकी अपन यहाँ कैसी पढ़ेंगे? इन जनरल इनफाइनाइट की कंडीशन। क्लियर? अब ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी धनात्मक पदों की श्रेणी, और एक है अल्टरनेटिव सीरीज। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का मतलब, जैसे ये सीरीज है u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un। क्लियर? ये जो सीरीज है वो कैसी सीरीज होगी? पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज। इसमें सब कैसे हैं? प्लस में। और फॉर ऑल
un क्या है, खुद भी पॉजिटिव है। क्लियर? तो ये un कैसा है अपना, पॉजिटिव फॉर्म में। इसको अपन लिख सकते हैं ये इनफाइनाइट, या इन जनरल यहाँ अपन इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड होगा कैसी है वो सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जो ये अपन बोल रहे हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, इसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव है और ये सब किस फॉर्म में आ रही है, प्लस की फॉर्म में आ रही है। क्लियर? तो इस सीरीज को पॉजिटिव सीरीज कहते हैं। ये सम पॉजिटिव है। अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी, u1 जो ये सीरीज है किस फॉर्म में, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन, माइनस n की पावर n माइनस 1 un। जब मैंने n1 रखा, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 की पावर 0 यानी 1, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ रही है। n2 रखा, माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 यानी माइनस 1 u2। क्लियर? और आगे भी इनफाइनाइट तक। इसमें खुद un पॉजिटिव है, फॉर ऑल un क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि अगर un खुद नेगेटिव हो, मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बदल देगा। तो u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, इस तरह की सीरीज जिसमें खुद un पॉजिटिव है फॉर ऑल un, तो इस सीरीज को अपन क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज। इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 un। अंडरस्टूड है, n1 टू इनफाइनाइट, है ना। इस सीरीज को अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, एकांतर श्रेणी। और इसमें फॉर ऑल un कैसा है, खुद पॉजिटिव। तो यहाँ अपन दो तरह की सीरीज पढ़ेंगे, पॉजिटिव सीरीज। क्लियर? ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी, समेशन है, अंडरस्टूड होगा इनफाइनाइट तक के, इनफाइनाइट अपन नहीं लगाएंगे, सिंपल इस फॉर्म में लिखेंगे। ऑल्टरनेटिंग होगी ये कंडीशन। क्लियर? अब इस तरह की दो सीरीज है, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिंग सीरीज, उनका अपन नेचर पढ़ेंगे। नेचर का मतलब वो सीरीज कन्वर्जेंट है, वो सीरीज डाइवर्जेंट है, वो सीरीज ऑसिलेटिंग सीरीज है। अपन ने सीक्वेंस में पढ़ा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस। यहाँ अपन सीरीज के लिए पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑसिलेटिंग सीरीज। पूरे चैप्टर में इन दोनों सीरीज का नेचर चेक करना आएगा, कि चेक करके बताओ कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी सीरीज है। उनके अलग अलग मेथड्स हैं, उनसे करेंगे अपन। यहाँ समेशन 0 मत लिखना, 1 टू इनफाइनाइट। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज, सीरीज के जो पार्शियल यानी आंशिक योगफलों का अनुक्रम। अपन ने ये सीरीज पढ़ी, कैसे सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। इन जनरल पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज पढ़ेंगे, पर्टिकुलर अल्टरनेटिव आएगी तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब आंशिक का मतलब होता है टुकड़े कर लें उसके, है ना, ब्रेक कर लें, कि केवल मैंने एक ही टर्म दिया, एस का मतलब सम, उसका योग करना, S1 U1, S2 टू टर्म्स का सम U1 प्लस U2, S3 तीन सम U1 प्लस U2 प्लस U3, और Sn U1 प्लस U2 प्लस UN, n टर्म्स का सम। तो जो सीक्वेंस आएगा समेशन ऑफ Sn, यानी इनसे भी अपन ने सीक्वेंस बना दिया, S1 S2 S3 Sn एंड सो। तो जो अपने पास पार्शियल सम है उससे अपन ने सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस Sn को सीरीज समेशन ऑफ UN का पार्शियल, या सीक्वेंस क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ UN का
सीक्वेंस कहते हैं। ये भी लिख सकते हो, या फिर अपन बोल सकते हैं सीक्वेंस एसएन को सीरीज समेशन ऑफ यूएन का पार्शियल सम का सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर? अपन ने इनका पार्शियल सम किया, उस पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बना वो ऐसा। जो मेन अब अपना कॉन्सेप्ट होगा नेचर फाइंड करने के लिए कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, किसका यूज करेंगे? पार्शियल सम का। क्लियर? तो S1 U1, S2 U1 प्लस U2, S3 U1 प्लस U2 प्लस U3, Sn जो होगा n टर्म्स का सम है। क्लियर? उससे अपन कंडीशन बनाएंगे, तो वो बन गया सीक्वेंस। ये सीक्वेंस सीरीज का क्या कहलाता है? पार्शियल सम का सीक्वेंस कहलाता है। अब नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज 3 तरह की होगी इसमें। पहले है अपने कन्वर्जेंस, यानी अभिसरण। कोई इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यूएन को कन्वर्जेंट कहते हैं, है ना। यहाँ कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, ये इसका नेचर चेक कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। तो कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कहते हैं उसको, या कन्वर्जेंट कहलाती है, अभिसारी कहलाती है इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn कैसी वैल्यू आ जाए? फाइनाइट। Sn कौन है यहाँ पे? U1 प्लस U2 सीरीज के n टर्म का सम। क्लियर? तो कोई इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यूएन को कन्वर्जेंट यानी अभिसारी कहते हैं अपन कब? इफ जो इस सीरीज के n टर्म का सम है उस पर लिमिट लगाए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर वो वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो वो कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट। क्लियर? फिर है डाइवर्जेंस। क्लियर? डाइवर्जेंस में क्या आ जाएगी कंडीशन इसकी? यह है अपसरण। कोई इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यूएन को डाइवर्जेंट कहते हैं, यानी अपसारी। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, Sn की वैल्यू क्या हो जाए? इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो सीरीज कन्वर्जेंस कब होती है, या इसका चेक करने का प्रोसीजर है, उसको कन्वर्जेंस बोलेंगे। सीरीज को अपन बोलेंगे कन्वर्जेंट। वो कब होगी? जब उसके n टर्म्स का सम ले, उस पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट आ जाए तो सीरीज हो जाएगी अपने कन्वर्जेंट। सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी यानी अपसारी कब होगी? जब Sn पे अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं, वो वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए। यही चीज अपन ने सीक्वेंस पे पढ़ा था। सीक्वेंस में कैसी कंडीशन थी? सीक्वेंस की nth टर्म पे लिमिट लगा रहे थे, वो फाइनाइट, तो अपन बोल रहे थे सीक्वेंस कैसा है? कन्वर्जेंट। और यही वैल्यू अपने इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए, डाइवर्जेंट। क्लियर? वो सीक्वेंस का नेचर था, ये सीरीज का नेचर है। ऑसिलेटिंग सीरीज यानी दोलनामान श्रेणी, है ना। इसपे क्या होगा? कोई सीरीज समेशन ऑफ यूएन को ऑसिलेटरी यानी डोलनी श्रेणी बोलते हैं। समेशन ऑफ यूएन को ऑसिलेटरी यानी डोलनी।
सीरीज कहते हैं। इफ सीरीज ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट, इफ सीरीज नहीं कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। यानी ये जो अपन कंडीशन लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn की वैल्यू ना ही फाइनाइट है ना ही इनफाइनाइट। क्लियर? तो वो दो पॉइंट्स के बीच दोलन करती रहेगी, तो वो कैसी हो जाएगी? ऑसिलेटरी सीरीज। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या हो? नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn क्या हो? नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो अगर अपन Sn पे लिमिट लगा रहे हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, ना ही वो फाइनाइट आनी चाहिए ना ही इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की फॉर्म में आनी चाहिए, तो वो कैसी सीरीज होगी? ऑसिलेटरी सीरीज, है ना, डोलनी श्रेणी हो जाएगी। अब ये नोट, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है उसमें कोई फाइनाइट टर्म ऐड करा दें या सब्ट्रैक्ट करा दें या एवरी टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें और वो कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो सीरीज का नेचर नहीं बदलता। जैसे ये सीरीज है, क्लियर? ये सीरीज है अपने पास, अगर इसमें कोई फाइनाइट टर्म ऐड करा दूं, यानी मैं 1 ऐड करा दूं, क्लियर? 1 ऐड करा दूं यानी ये आ जाएगी कंडीशन 2, 3, 4 इस तरीके से, या फिर 1 ऐड कराने का मतलब एवरी टर्म में नहीं हो, ये यहाँ आ जाएगी 1 ऐड करा दिया, केवल एक पे इफेक्ट होगा, 2 हो गया। क्लियर? तो इस सीरीज का नेचर नहीं चेंज होगा। अगर ये सीरीज पहले डाइवर्जेंट थी तो कुछ ऐड कराने पर भी डाइवर्जेंट होगी। अगर मैंने 1 लेस करा दिया, ये हट जाएगा, तो भी उसका नेचर जैसा पहले था बाद में जैसा है वही होगा। या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया, वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। एवरी टर्म को बोल रहे हैं, जैसे मैंने k से मल्टीप्लाई करा दिया, है ना, ये k नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हो। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो सीरीज का नेचर है पहले जैसा था वही होगा, तो वो नेचर चेंज नहीं होगा। या फिर मैं अगर बोलूं, अगर ये सीरीज इस फॉर्म में, मैं बोलूं इसमें से u1 लेस करा लूं, यानी ये हट जाएगा। क्लियर? तो अगर पहले सीरीज कन्वर्जेंट थी तो बाद में भी क्या होगी? कन्वर्जेंट ही होगी। तो सीरीज में से अगर अपन कुछ टर्म स्टार्टिंग वाली हटा रहे हैं या एक टर्म हटा रहे हैं तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा। तो बहुत सी जगह ऐसा होगा कि अपने को सीरीज का nth टर्म पता नहीं पड़ पाएगी या उसका सम नहीं पता पड़ पाएगा, तो अपन उसकी फर्स्ट टर्म को हटा देंगे। क्लियर? फर्स्ट टर्म को हटा के बाकी की टर्म का अपन सम निकालेंगे, तो सीरीज का नेचर चेंज नहीं होता। हाँ, ये नोट इसको ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे। किसी सीरीज के कन्वर्जन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऑलवेज उसका un जो सीरीज का nth टर्म है उस पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा है, वो कितना आएगा? 0। क्लियर? तो कन्वर्जेंट है तो हमेशा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 आएगा। बट इसका सफिशिएंट कंडीशन उल्टा जरूरी है, ये कि वो कन्वर्स टू हो वो जरूरी नहीं है। यानी अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 है तो वो जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ये कंडीशन कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल्स टू 0 है, तो समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, दोनों में से एक। बट अगर कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इसका कन्वर्स ट्रू हो वो जरूरी नहीं है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू 0 आ रही है
तो वो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। और अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है तो वो हमेशा डाइवर्जेंट होगी। क्लियर? नॉट इक्वल्स टू 0 पे डाइवर्जेंट हो जाएगी। गिवन सीरीज है समेशन ऑफ un। क्लियर? इस सीरीज का नेचर चेक करना है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी सीरीज है। सबसे पहले अपन इस सीरीज की nth टर्म निकालेंगे। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन में उसकी nth टर्म निकले, उसके आगे से आगे रूल अलग हो जाएंगे। ये 1 2 3 ये कैसी सीरीज है? एपी समांतर श्रेणी। कैसे पता चल रहा है? 2 में से 1 लेस कराया 1, डिफरेंस सेम होना चाहिए। 3 में से 2 लेस कराया 1। तो जब ये एपी है इसका n कितना होता है? tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म। तो क्या हो जाएगी? a यानी फर्स्ट टर्म, nth टर्म ही चाहिए तो n माइनस 1, डी कितना है डिफरेंस 1 का, कितना आ गया? n। 4 6 8 कौन सी सीरीज? एपी। 2 का डिफरेंस, इसकी nth टर्म पता करनी है। 4 जो फर्स्ट टर्म प्रथम पद प्लस n माइनस 1 डी, कितने का डिफरेंस है? 2, कितना हो जाएगा? तो हियर un कितना हो जाएगा? इसकी nth टर्म 1 2 3 इससे क्या आया? सब में अंडर रूट है, ये मैंने अंडर रूट ले लिया, अपॉन 4 6 8 इससे क्या आया? 2n प्लस 2। इस पे है प्रॉब्लम किसी को? इसकी अपन ने nth टर्म बनाई 1 2 3, इसके ये एक समांतर श्रेणी एपी थी, उसका nth टर्म ये होता है। 4 6 8 ये भी एपी थी, इसके nth टर्म ये ले ली। अब ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट ऑफ n अपॉन 2n प्लस 2। इस पे लिमिट लगाए, कितना होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब भी इंफिनिटी लिमिट लगानी है फंक्शन 1 अपॉन में होना चाहिए, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ n, इस पे से कॉमन निकाला अपन ने, अंडर रूट ऑफ n क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 अपॉन n, कैंसिल है ना, n कॉमन निकाला था, बाहर आके अंडर रूट ऑफ n हो गया। अब लिमिट लगाओ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ इंफिनिटी रखा 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 कैसी वैल्यू आई? नॉट इक्वल्स टू 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आई, तो समेशन ऑफ un क्या हो जाएगी? इस डाइवर्जेंट। यानी गिवन सीरीज कैसी हो गई? डाइवर्जेंट हो गई। अब एग्जाम्पल सेकेंड, ये अपन ने समेशन ऑफ un ले लिया है ना, इसका भी वही नेचर निकालना है। इस पे तो nth टर्म दे रखी है, हियर un कितना है? 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n प्लस 1। लिमिट लगाए n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब भी इंफिनिटी लगाए, मैं यहाँ इंफिनिटी रखूंगी, 2 की पावर इंफिनिटी एंड इंफिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं होगा, फंक्शन अपॉन में चाहिए। 2 की पावर n कॉमन निकालना है, 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n, इधर से भी 2 की पावर n कॉमन निकालना है। क्लियर? लिमिट लगाओ 1 माइनस 2, 2 की पावर इंफिनिटी यानी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये भी 0 1। क्या ये 0 आया क्या? नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un कितना आया? 1, ये नॉट इक्वल्स टू 0। तो अपन बोलेंगे समेशन ऑफ un क्या हो गई? इस डाइवर्जेंट। क्लियर? इस सीरीज का नेचर आ गया वो डाइवर्जेंट, यानी कैसी हो गई? अब सारी हो गई।